श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल के महीने में पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी आने वाली है और इस बार वरुथिनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन है कि इस बार यह एकादशी किस दिन पड़ रही है। इसके साथ ही में एकादशी व्रत का पारण कब करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस एकादशी व्रत के नियम क्या है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम वरुथिनी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का व्रत रखने से हमारे कई सारे पाप नष्ट होते हैं और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए महाराज, अब हम जानते हैं कि यह वरुथिनी एकादशी की तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। इसी के आधार पर हमें पता लगेगा कि आपको वरुथिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना सही रहेगा। महाराज, वर्तनी एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल को रात 1:16 पर होगी। जाए तो यह 12 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद का ही समय होगा। वही एकादशी तिथि की समाप्ति 14 अप्रैल को रात 1:08 पर होगी और देखा जाए तो यह 13 अप्रैल की देर रात का ही समय होगा। महाराज, इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। महाराज, इसी के साथ में जो भी इस एकादशी का व्रत रखेंगे उन सभी लोगों को अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना है, यानी कि एकादशी के अगले दिन 14 अप्रैल को करना है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए, तभी आपको अपने व्रत का पूरा फल मिलता है। महाराज, 14 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। इस बीच में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं और व्रत खोलते समय आप गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं या भगवान के किसी प्रसाद के साथ में भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में एकादशी व्रत रखने वाले को 3 दिनों के नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें दशमी तिथि के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और इस दिन भोजन में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र भी तोड़ कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं। इसके बाद एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवानों को स्नान कराकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत में आप चाय, पानी और फलहार ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद शाम के समय आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजन करना चाहिए और फिर इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए आप गंगा जल या आंवला या भगवान के प्रसाद का उपयोग करके व्रत खोल सकते हैं और व्रत खोलने के बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन आप चावल विशेष रूप से ग्रहण कर सकते हैं, पर बिना लहसुन प्याज वाला ही भोजन आपको इस दिन करना चाहिए। महाराज, इस तरीके से आप लोगों को वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस तरीके से व्रत करने से आपको इस एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। महाराज, इस एकादशी के व्रत को पूर्ण नियम के साथ करने से हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको इस वरुथिनी एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होगी, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो क्या आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।